राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है राहु और केतु किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं और किस प्रकार से अपना फल देते हैं। राहु और केतु को लेकर ज़्यादातर भ्रम फैले होते हैं। ज़्यादातर यही जाना जाता है कि बहुत कष्टकारी ग्रह हैं, हमेशा कष्ट देते हैं। लेकिन राहु जो है या केतु हैं, ये हमेशा ही अपने फल अचानक देते हैं, आकस्मिक होते हैं। अचानक ही नाम कमाना, बदनामी हो जाना, कहीं ना कहीं जो राहु होता है उसका संबंध हमारे लगन के मालिक से हो जाता है, तो आप अचानक नाम भी कमाते हैं और अचानक से बदनामी भी हो जाती है। अब ज़्यादातर लोग सुनना भी पसंद करते हैं तो राहु के बारे में, क्यों? सबको लालसा है, सबको फेम कमाना है। केतु की तरफ जो समझते हैं या केतु की तरफ जानकारी लेना चाहते हैं वो हैं अध्यात्म वाले लोग, आत्मसमर्पण वाले लोग, जो प्रकृति या नेचर की भाषा को या कह लीजिए प्रकृति के साथ चलना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा फाइट नहीं करनी है, वो समर्पित भाव से रहते हैं। तो ज़्यादातर जातकों में पाया जाता है व्यवहार। नेचर में आप किन्हीं से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि राहु प्रधान जातक है या केतु प्रधान। जैसे कुछों को लड़ने में आनंद आता है, लड़के जीतने की जुनून रहता है, तो वो है राहु। अति करना या कह लो अतिशयोक्ति, मतलब मेरा काम है तो बेस्ट है, या फिर मैं बेस्ट हूँ, या फिर अपनी प्रशंसा या नाम कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे ही शोहरत मिलनी चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। वहीं पर केतु जो है काम अवश्य करता है, लेकिन नाम की जो लालसा है वो केतु में नहीं पाई जाती। तो जातक शायद आपकी फैमिली में या आपके जानकारी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपके राहु को डिनाइट करते होंगे, और केतु वाले भी लोग होंगे जिनको कुछ भी होता रहे बहुत कम प्रभावित होते हैं। अगर पूछा भी जाए तो वो कहते हैं कि जैसी ईश्वर की इच्छा, मैंने अपना काम कर दिया जितना कर सकता था, या मैंने अपना 100% किया, अब जो रिज़ल्ट देंगे वो मुझे स्वीकार है। तो इस प्रकार से राहु और केतु कहीं ना कहीं हमारे पर प्रभाव हमेशा रखते हैं। अब राहु और केतु एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। अब राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, समान अंशों पर रहते हैं, समान ताकत होती है, या कह लीजिए अगर राहु उच्च का है तो केतु भी उच्च का है। राहु हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, केतु हमारे हृदय भाव जो अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है उसका कारक है। कुछ लोग कहते हैं ना, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाकर काम कर देते हैं। हृदय तो नहीं कह रहा था कि छल करें, लेकिन मस्तिष्क ने कह दिया कि छल करना ही चाहिए। तो दोनों हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब राहु जो है हमारा बुध की और शुक्र की राशियों में अच्छे रिजल्ट देता है, ये की मित्र राशियां हैं। वहीं पर केतु गुरु की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे गुरु का जो शिष्य है वो केतु कहलाता है। इनके पास ही अच्छी इंट्यूशन की क्षमता होती है। जिनका केतु अच्छा है वो, ऐसा नहीं कि उनका राहु बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि दोनों ही उच्च के हैं, लेकिन प्रभाव किसी एक का अधिक होगा। कैलकुलेशन के लिए आपको राहु ही चाहिए। इंट्यूशन कोई कमाल की चीज़ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कोई बहुत जल्दी से देख के ऑब्ज़र्व करके बता देगा, और किसी को सब कुछ दिखने के बाद भी समझ नहीं आता। तो जो चीज़ दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का होता है जो दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य दिखते हैं, लेकिन उसको जब अनुभव करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है, जो गर्मी में आप सभी अनुभव कर रहे होंगे। अब शनि जो होते हैं वो राहु के एक तरह से बॉस कह लीजिए। जैसे शनि अगर दंड नायक हैं तो राहु उनके असिस्टेंट का रोल अदा करते हैं। उसी प्रकार से जो गुरु हैं उनके शिष्य का रोल केतु अदा करता है। तो जिनके ये ग्रह अच्छे होते हैं तो उनके राहु केतु भी उसी हिसाब से रिजल्ट देते हैं। जिनका गुरु अच्छा है तो उनका केतु भी अवश्य अच्छा होगा। अब हर किसी कुंडली में अलग अलग होते हैं, अलग अलग दशाएं आती हैं। अब राहु और केतु का जो गोचर काल है वो है 18 महीने। 18 महीने में वो पूरी की पूरी राशि परिवर्तन करते हैं, जो चंद्रमा हमारे 2.5 दिन में करते हैं। अब जैसे कि आज जो है चंद्रमा हमारे शनि के साथ आए हुए हैं मीन राशि में। इस योग को अच्छा नहीं कहा जाता,
पर ये मीन राशि में है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम है। लेकिन जो चंद्रमा है वो शनि के ही नक्षत्र में गोचर किए हुए हैं। इसे एक विष योग भी कहते हैं कि जिस भी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ आ जाते हैं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त ना हो तो डिप्रेशन आती है, तनाव आता है। अब रही बात राहु और केतु की, जैसे मेष राशि में यदि राहु आते हैं तो वो साहस दर्शाते हैं, ऊर्जा दर्शाते हैं। लेकिन देखिए जिस राशि पर बैठेंगे, जिस भी राशि पर बैठेंगे उसके मालिक की अवस्था अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे रिजल्ट पा सकेंगे। अगर मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो आप साहस से समाज में नाम कमाते हैं। राहु केतु सदैव नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक आप सिद्ध नहीं होते। तो ये छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये हमारे ग्रहों पर ही डिपेंड करते हैं। कोई भी ग्रह अकेला फल देने के लिए मतलब पूरी तरह से समर्थ नहीं होता। हर ग्रह दूसरे ग्रह से प्रभावित होता है, दूसरे ग्रह से मिलकर अपना रिजल्ट देता है। राहु अगर पहले भाव में आया है तो पहली बात तो कहीं ना कहीं जो होता है दुविधा हो जाती है, भ्रम होती है, थोड़ी गलतफहमी भी होती है। लेकिन अगर उसकी राशि का मालिक अच्छी अवस्था में हो तो वो भी बुरा नहीं कहा जाता। सेकंड हाउस में राहु है, हमेशा केतु उसे देखेगा, यानी हर बार हृदय, जैसे कहते हैं ना, हर जगह आपको दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना होता है। तो यही है हमारे राहु और केतु का खेल। अब किसका किस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतने अच्छे रिजल्ट देंगे। राहु और केतु कभी भी कह सकते हैं हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे ऐसा भी नहीं है, खराब रिजल्ट देंगे ऐसा भी नहीं है। हमें स्वयं पर काम करना पड़ता है। अब राहु का जो संबंध है, अगर हमारा लगन के मालिक से बन जाए, जैसे इस लगन में मंगल से बन जाए किसी प्रकार से दृष्टि संबंध या नक्षत्र संबंध, तो जातक जो है पहले पैसे की तरफ दौड़ना चाहेगा, फिर रिश्तेदारी की तरफ दौड़ना चाहेगा। हद से ज़्यादा जब अति हो जाएगी तो सारा पैसा, सारी रिश्तेदारी उसे फीकी लगने लगेगी, फिर वो केतु की तरफ जाएगा। वहीं पर केतु का नेचर ही यही है कि वो अटैच नहीं होता। कम शब्दों में अगर शहर को कहा जाए तो वो राहु है, और पहाड़ या ध्यान करने वाली जगह को कहा जाए वो केतु का स्थान है। किसी भी भौतिक लालसा रखना, जैसे मेरा घर बहुत सुंदर बड़ा होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो वो कौन है? वो राहु है। केतु को सामान्य चलता है, उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता समाज में क्या है, उसे अपनी संतुष्टि से रहना पसंद है। डिजिटल राहु, जो आजकल सोशल मीडिया पे हम अलग अलग तरह के ज्योतिष लोगों को देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं राहु वाले हैं। अलग अलग चीज़ों से डराना या भय कराना, ये भी राहु का खेल है। किसी तरह से पैसा कमाना चाहिए। वहीं पर जो केतु वाले जातक हैं तो उनका उद्देश्य यह है कि भला होना चाहिए। पैसा तो आ ही जाएगा यदि अगर इसका भला हो जाए तो। हालांकि केतु वाले लोग जल्दी से किसी से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी से जुड़ते हैं तो उसका भला होना संभव है। राहु जो है हमेशा लालसा और हमेशा भूख दर्शाता है। केतु हमेशा शांत रहना पसंद करता है, संतुष्ट रहना पसंद करता है। राहु में जब जब पढ़ेंगे आप अंदर से बेहद परेशान होंगे, और केतु में जब जब आप जुड़ेंगे अपने आप में स्वयं को तराशेंगे। क्रोध, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपकी अब कम हो जाएंगी। आप खुद पर काम करना पसंद करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।